In Southby's auction house, 10 items, 1 through 10, were put up for auction and sold on a particular day. Exactly 5 people, A through E, participated in the auction for each of the 10 items. For each item, each of the 5 participants had to submit exactly one bid. And the item was sold to the person who submitted the highest bid. Each of the 5 persons had a certain amount with her before the auction for the first item started. ठीक है. The auction started with item 1 and ended with item 10. For any item, the person who submitted the highest bid had to pay the amount, and she had bid for that item before the auction to next item can be started. Further, for none of the items did any person submit a bid higher than the amount that she had with her at the start of the auction. ठीक है, समझ में आता है. For each item, the bids submitted by 5 persons were all distinct integral multiples of thousands. ठीक है. The following table provides the partial information about the bid submitted by each person, and the graph given below show the total amount available with each person at the start of the day. So he started with 121, B with 136, C with this. और अपन को ये बताना है कि किसने कितना बिड लगाई होगी, कौन से बिड में कौन जीता होगा, एंड सो ऑन. अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है. कोई तरीका बता सकते हो इसको करने का? क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं आया? यस सर, क्वेश्चन तो समझ में आया इसका। सर ये टोटल से कर सकते हैं क्या? टोटल से कैसे? इस क्वेश्चन के अंदर ई का पूछा है, तो ई के टोटल में से फिर इनका टोटल लेस करके कितनी आइटम अपने को हटानी पड़ेगी? अच्छा. सर उससे नहीं होगा, क्योंकि सब में किसी में बिड आई है तो अमाउंट अपने पास उतना ही उतने से कम हो गया, नहीं तो ज्यादा है बाकी है। नहीं, लेकिन फिर हाईएस्ट भी तो देखेंगे उस आइटम का कि किसने कितनी हाईएस्ट बिड लगाई है। देखो मेरी बात सुनो. मैंने वैसे। तो ऐसे करते हैं. जैसे ई के पास 143 रुपीज है. ठीक है, ऐसा मानो. बेटा आइटम 8 के लिए ई ने 74 रुपीज की बिड लगाई है. इसका क्या मतलब हुआ? उसके पास 74 रुपीज थे. यस सर। 74 तो होंगे ही कम से कम, तभी वो इतने की बिड लगा पा रहा है ना. इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि ई ने यहां तक आइटम 7 तक जो भी परचेज किया है वो मैक्सिमम 69 रुपीज का किया होगा. आया समझ में? तो 143 माइनस 74 किया क्या? 143 - 74. ठीक है। भाई इतने रुपए खर्च मैक्सिमम कर सकता है, बाकी 74 तो बचनी चाहिए ना, तभी तो वो बिड लगा रहा है. ठीक है. डी की यहाँ पर बिड आई है 75 की. इसका मतलब डी के पास लास्ट तक 75 रुपीज तो बचे हुए थे. तो डी जो मैक्सिमम स्पेंड कर सकता है वो कितना कर सकता है? 45 रुपीज. डी मैक्सिमम 45 रुपीज खर्च कर सकता है. आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, जिसमें भी जो बिड काम की नहीं रही, ये 34 31 तो नहीं लगी ना. ये 12, ये 21, ये 23 तो नहीं लगी ना. ये तो छोटी बिड हो गई ना, तो इन पे तो नहीं बिका होगा ना. ये तीनों पे तो नहीं बिका होगा ना. ये 25 पे, 30 पे, 31 पे तो नहीं बिका होगा. ये 12 पे, 21 पे, 31 पे, 34 पे नहीं बिका होगा. यहाँ पर डी के 40 रुपए खर्च हुए, और डेफिनेटली हुए. है कि यस सर नहीं? हुए। अब यहाँ पे 40 रुपए खर्च हुए और यहाँ पे उसके बाद अभी भी 75 बचे हैं. इसका मतलब उसने और पैसा खर्च, डी मैक्सिमम 45 खर्च कर सकता था ना. यस सर। तो इसका मतलब यदि यहाँ उसने 40 खर्च किए हैं, तो ये 32 खर्च नहीं कर सकता. यस सर। और यदि नहीं कर सकता तो दिस वैल्यू, ये बिट सी जीत कर गया है, और उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 32. यस सर। आ रहा है समझ में कैसे करना था ये क्वेश्चन? अब ये दोनों बिट नहीं लेके गए. डी और कोई बिट नहीं ले जा सकता है अब. डी और कोई बिट नहीं ले जा सकता, ये कोई सी भी बिट नहीं ले जा सकता डी. क्योंकि सर डी ने. जैसे कि
आइटम 6 है तो अपन जैसे नंबर लॉट करते हो आइटम 6 में अपन डी में 5 तो लिख सकते हैं, तो टोटल 45 बनाना है अपने को। डी का टोटल 45 खर्च करा हुआ हो सकता है डी ने केवल। हाँ तो आइटम 6 में अपन 5 लिख सकते हैं ना बस। आइटम 6 में 5, तो 5 में बिड कहाँ जीतेगा वो यार। हाँ बस वो जीतेगा नहीं, हाँ। अपन तो उसका खर्चा देख रहे कहाँ हुआ है, और इससे मेरे को पता चला कि डी का 24 भी नहीं हुआ। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 24, और ये पहले बिड लेकर गया है बी। समझ रहे हो बात कैसे किया। ये वाले बिड बिड 4 लेकर गया है डी, नहीं सी। ये वाली बिड लेकर गया है डी। अब यहाँ पे 29 35 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 45 62 तो हो ही नहीं सकता। ई यहाँ पर यदि 74 खर्च कर देता है तो यहाँ 70 की नहीं लगा पाएगा, तो इसका मतलब ये 74 पे भी नहीं गया। इसका मतलब ये बिट सी लेकर गया है ग्रेटर देन 74 पे। लॉजिक क्लियर हो रहा है। यस सर। Yes, sir. तो ये ऐसे करना था पूरा। ये 21 नहीं हो सकता, ये 29 नहीं हो सकता, ये 69 बिट नहीं जीत सकता, ये 74 नहीं जीत सकता। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है जैसे, हाउ हाउ मेनी मनी। आइटम्स वर सोल्ड टू ई। ई को कितने बेचे गए हैं, तो पता लगाना पड़ेगा बेटा। अपन को डेफिनेटली पता चल रहा है एक तो डी का। देखो यहां पर सी ने कितनी बिट लगाई है, 74 की। इसका मतलब उसके पास 214 में से 218 में से 74 रुपीज तो कम से कम बचे हुए हैं। तो उसका मतलब मैक्सिमम 144 खर्च कर सकता है। 144 में से एक जगह 75 प्लस रुपीज खर्च हुए हैं उसके, ये वाला। एक जगह 32 प्लस रुपीज खर्च हुए, और दो जगह 36 का पता नहीं है कि खर्च हुआ है या नहीं हुआ। अब 144 यदि अपन को करना है, 144 का खर्चा, तो डेफिनेटली दो 36 में से एक ही 36 आ सकता है उसके पास, दोनों तो नहीं आ सकते, है कि नहीं। तो सर और आइटम 2 नहीं आएगा यदि इसमें। मैं यहाँ 76 और 33 और 36 भी लूँ तो कितना होता है एक बार देखना। 145 हो जाता है, और कम से कम 76 तो लेना ही पड़ेगा, नहीं ग्रेटर देन 74 है। ग्रेटर देन 74 है तो 75 लेता हूँ ना, तो 144 हो जाएगा, एग्जैक्टली 144 हो जाएगा बेटा। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि सी को अपन तीन बिट दे सकते हैं, एक 75 की, एक 33 की, और एक 36 की जितवा सकते हैं उसको। अब बात करते हैं अपन, और पैसा किसका खर्च हुआ है। बी का ग्रेटर देन 24 खर्च हो चुका है। ई की डेफिनेटली कितनी बिट जीती है ई ने, वो पूछा है इसने। डेफिनेट और कहाँ पता चल पा रहा है, ये 75 गया,
अच्छा, और कुछ डेफिनेट पता चल रहा है क्या? देखो एक बार। सर आइटम नंबर 9 के ऊपर अगर सी के पैसे खर्च हो गए तो आइटम नंबर 9 पे सी का क्रॉस हो जाएगा। आइटम नंबर 9 पे। जब सी के पैसे खर्च हो गए तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। क्यों? सी के पैसे खर्च हो गए तो? आइटम नंबर 9 थोड़ी परचेज कर सकते हो। हाँ, सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये 30 में बिक गया। ए ले गया इसको 30 रुपए में। और 30 रुपए खर्च करने के बाद भी ए के पास 69 बचे थे ना यहाँ पे। यस सर। 69 बचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि 99, इन्हें मैक्सिमम 32 रुपए खर्च किए होंगे अभी तक। इन्हें मैक्सिमम 32 रुपए खर्च किए होंगे। इसका मतलब ए ने ये तो लिया नहीं होगा 42 वाला। तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 42 पे गई है। तो एक तो ये बिट ए ले गया, ई ले गया। यानी सी का समझ नहीं आ रहा, 36 कौन सा देना है इसको। 36 अगर पहले वाला उसने परचेज कर लिया तो बाद वाले पे बिल्ड नहीं लगा पाएगा वो। हाँ, नहीं लगा पाएगा बिल्कुल। तो पहले वाले क्रॉस हो जाएगा आइटम नंबर 2। हम्म। क्या करें बच्चों? क्या लॉजिक लगाया होगा? और ग्रेटर देन 25 पे बी, ग्रेटर देन 37 पे सी। नहीं। हाँ, ये अपना तो सही आ रहा है। ये वाला तो मतलब पता एक एक का करना पड़ेगा, कोई एक और हिंट मिले ना तो अपन जल्दी कर पाए। ग्रेटर देन 42 जैसे 43 पर ले गया। ठीक है यार, इसको करते ही है अब उसका। अब ग्रेटर देन 43 तो मिनिमम 43 तो लगी ही होगी यहाँ पे उसने बिड। मिनिमम 43 बिड लगाई होगी, ये लो। यहाँ पे 43 बिड लगाई होगी मिनिमम। तो 43 रुपए गए तो उसके पास 100 रुपए ही बचे, उसके बाद भी यहाँ पे 70 रुपए की बिड लगा पा रहा है वो। इसका मतलब 30 रुपए की मैक्सिमम वो बिड लगा सकता है। तो ये 32 रुपए यदि खर्च कर देगा तो वो 32 और खर्च कर देगा तो कितने बचेंगे? 75 खर्च हो जाएंगे तो वो 70 की बिड ही नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब ये 32 उसने खर्च नहीं किए। इसका मतलब ये वाली बिड गई है ग्रेटर देन 32 पे ए के पास। तो समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? यस सर। पर ये बहुत गंदा सा हो रहा है, इसको पूरा देख देख के करना पड़ेगा। और अब जैसे ए का, अपन ई का कितना आंसर आ रहा है अभी? डेफिनेटली तो एक तो आ ही रहा है। दो आ रहा है आंसर, एक और बिड ई ने पक्का से जीती होगी। एक तो ये वाली हो गई। अब जो अपन सी का कैंसिल कर रहे थे ना कि सी का एक कैंसिल होगा, तो मेरे हिसाब से ये वाला कैंसिल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। पर ये वाला कैंसिल हो रहा है और ये वाली बिड फिर ई को मिल जाएगी। ऐसा होगा। सर फिर ए ने अगर 32 से ऊपर की लगाई है और 30 वाली लगाई है तो फिर 69 वाली लास्ट में लगा ही नहीं सकता ए तो। ए ने अभी तक यहाँ 30 की लगाई है। और उससे पहले 32 वाली आप अच्छा, बोल और रहे हो ये ना। 30 की, हाँ, तो ए के पास 99 तो होने चाहिए थे। ये तो फिर नहीं होगा ऐसे तो, ये वाला। क्यों? अरे, 32 32 वाली अगर जीता है ए और 30 वाली अगर ए जीता है तो उसके पास इतना तो है ही नहीं। 32 और 30 62 हो गया। 62 और 69 कितना हुआ? 131 हो गया। जबकि उसके हाँ, पास और 121 है अपने पास अमाउंट। तो तो यार इसका मतलब, अमाउंट गलत है या तो। नहीं नहीं, और ये वाली अपन ने 30 में ए को दिलवा दी है।
फिर तो 32 वाली हार है ना ए। तो इसका मतलब ये 32 वाली ए को नहीं दिलवा सकते। तो ये 32 पे ई लेकर गया होगा फिर। अब ई यदि 32 पे ले जाता है तो 43 और 32 75 हो गए। 75 हो गए तो वो 70 की बिड कैसे लगा सकता है? यस सर। और यदि ये बिड में ए को दिलवा दूं तो, और ये भी, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अपन गलत कर रहे हैं कुछ। पर लॉजिक इसका यही है, लॉजिक होगा सॉल्व ऐसे ही है, और कुछ गड़बड़ कर दी। चलो दोबारा एक बार देख के बता देता हूँ। देखो, अपन को इसको इस तरह से पकड़ते हैं कि ई यहाँ पे 74 की बिड लगा रहा है। इसका मतलब ई के पास यहाँ पे 74 तो बचे, 74 बचे हैं, तो ई मैक्सिमम 69 रुपीज खर्च कर सकता है यहाँ तक, है ना? यस सर। ठीक है। अब अपन श्योरिटी वाली बात करते हैं। पहले श्योरिटी कहाँ आ रही है? श्योरिटी इसमें आ रही है, 40 रुपए की बिड लगाई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कौन लेकर गया है? डी लेकर गया है। अब डी के पास टोटल रुपए थे 120। ठीक है। उसमें से 40 यहाँ लगे, 40 यहाँ लगे हैं, तो 80 रुपए बचे। और वो लास्ट तक 75 की बिड लगा रहा है। इसका मतलब उसने और कोई सी भी बिड नहीं जीती है। ये बात समझ में आई? यस सर। कोई सी भी बिड नहीं जीती। लास्ट वाले का नहीं कह सकता, पर उससे पहले तक कोई सी भी नहीं जीती। अब यहाँ पर यदि इसको बिड नहीं मिली तो बिड इसको तो मिलेगी भी नहीं, इसको तो मिलेगी भी नहीं। तो अभी 32 या ग्रेटर देन 32 की बात आई। यहाँ पर डेफिनेटली 12 ने तो नहीं जीती, डेफिनेटली 21 ने तो नहीं जीती। अब बात करते हैं, किसकी बात करें? ए की सर बात कर लेते हैं। ए 70 रुपए तक की, 69 रुपीज तक की बिड लगा पा रहा है लास्ट तक। तो ए ने मैक्सिमम मैक्सिमम 42 रुपीज की बिड लगाई होगी। यस सर। पर वो यहाँ 45 की लगा रहा है। इसका मतलब यहां से पहले ए की कोई भी बिड सक्सेसफुल नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि ये 45 यहाँ पे आके 42 की लगाई हो। हाँ हाँ हाँ। तो ए ने मैक्सिमम जो स्पेंड किया है, वो कितना होना चाहिए बच्चों? ए का मैक्सिमम स्पेंड जो बिड पर होना चाहिए, वो यहाँ पे 69 की बिड लगा पा रहा है। इसका मतलब 52 का मैक्सिमम स्पेंड होना चाहिए। यस सर। 52 का ए का मैक्सिमम स्पेंड होना चाहिए, और उसमें से भी ये 12 तो खर्च नहीं हुए उसके, ये 30 तो खर्च नहीं हुए उसके, ये 29 तो नहीं हुए उसके, ये 30 तो नहीं हुए। तो ये 30 और 34 दोनों काटा है अपन ने, तो इसका मतलब ये बिट तो गई है सी के पास। पहली बिट बी के पास जाएगी सर। बाकी तो सारे छोटे अमाउंट डी का कट चुका। ये हो गया। पहली बिट किसके पास जाएगी? बी के पास अमाउंट 24 कट चुका और उससे सारे छोटे हैं। हाँ, तो 23 भी कट चुका, तो बी के पास जाएगी, राइट? और ये जो भी अमाउंट होगा ग्रेटर देन 24 रुपीज का होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब किसके? सी, सी तो बहुत रुपए लेके बैठा है। बी को देखें। सर आइटम 4 की सी के पास जाएगी। आइटम 4 की, आइटम हाँ। 4 की सी के पास जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये 31 जा नहीं सकती, ये जा नहीं सकती, तो ये सी के पास जाएगी डेफिनेटली, और ग्रेटर देन 32 में जाएगी। इसी तरह जब 38 नहीं गया तो 36 तो हो ही नहीं सकता, 41 हो नहीं सकता, ये 42 होगा। अब इसी तरह ये 31 हो नहीं सकता, ये 21 हो नहीं सकता, ये हो नहीं, अच्छा इसको तो 40 को हो गया है वैसे ही। अब और क्या लॉजिक देखें बेटा? और देखो बी का, देखो बी 8th आइटम पे 62 रुपीज की बिड लगा रहा है। इसका मतलब
8th आइटम तक बी मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता है? 136 माइनस 62, 74 खर्च कर सकता है बी मैक्सिमम। हाँ तो बी का भी कुछ कह नहीं सकते उसने कितने खर्च किए होंगे। डी का तो पूरा पता चल गया अपन को। ई 70 रुपए की बिड लगा रहा है लास्ट वाले आइटम पे, और 143 रुपीज है, तो इधर तक उसने 73 मैक्सिमम खर्च किए होंगे। तो डी ने ये 74 तो खर्च नहीं किए, और 74 नहीं किए तो 45 और 62 पे तो वैसे भी नहीं जा सकता आइटम। तो ये आइटम सी लेकर गया है, और कितने पर लेकर गया है? ग्रेटर देन 74 पे। ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करें बच्चों? ये 31 वाला तो बिड लेके जाएगा नहीं, यहाँ पे ये भी कट कर दो। हम्म। यार अब ये बिड कैसे दे, वो दिक्कत दे रहा है। सी ने कितने रुपए डेफिनेटली खर्च कर दिए यहाँ पे? 33 मिनिमम है, और यहाँ पे 75 मिनिमम है। कितना हो गया? 108। तो सी की तो पूरी फिल हो चुकी, बी और ए और ई की बाकी है बस। यार सी की भी वैल्यूज मेरे हिसाब से पता चल गई। देखो सी ने लास्ट वीक बिड 74 रुपए की लगाई है, और उससे पहले सी 3 बिड में डेफिनेटली रुपए लगा चुका है, और उसके बाद भी उसके पास 74 रुपए बचे हैं। 218 में से 74 हटाना, 144 रुपीज की 3 बिड होनी चाहिए सी की। अब सी की जो आइटम 4 की बिड है, वो 32 प्लस की होनी चाहिए। सी की जो आइटम 8 की बिड है, वो 74 प्लस की होनी चाहिए। और सी की आइटम 9 की जो बिड है, वो 34 प्लस की होनी चाहिए मिनिमम। यदि इसको 33, इसको 75, इसको 35 भी दूं मिनिमम, तो एक बार देखना कितना हो रहा है बेटा ये। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। तो 143 तो मिनिमम इसके पास, ये मिनिमम पे हो रहा है। हाँ तो ठीक है, सी को पहली बिट 33 की दे दे, यदि अपन 8th वाली में 75 की दे दे। तो 217 हो गया, वो तो सी का तो खत्म ही हो गया पूरा। हाँ सी का तो गेम खत्म हो गया, सी का तो पता चल गया अपन को, ये हो सकती है ना। अब बाकी का कैसे डिसाइड करें? हाँ, सी का ये गेम खत्म हो गया, तो सी ने 36 रुपए की नहीं जीती। इसका मतलब ये ई लेकर गया है ग्रेटर देन 36 पे, है कि नहीं? सर तो देखो, इस बिट का भी फाइनल हो गया। डी ने 75 की बिट लगाई है, क्या पता डी लेके गया हो। अभी तक कुछ कह नहीं सकते। लास्ट बिट का ये बिट हो गई, ये बिट हो गई। बिट से आइटम 6 की बिट कौन जीता होगा? 32 नहीं जीता, डी नहीं जीता। 32 या तो ई जीता होगा या ए जीता होगा। ए को जितवाने के लिए 33 भी देता हूँ, तो 33 और 69। ए मैक्सिमम अभी तक 52 की लगा सकता था।
और ई ने यहाँ 69 की मैक्सिमम लगा सकता था। एक और आइटम का डिसाइड हो जाना है तो ये खत्म हो जाएगा। आइटम 2 के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या बच्चों, या 3 के बारे में? आइटम 3 कौन लेकर गया होगा? कह सकते हो क्या कुछ? सर ए को दे दो आइटम 3। क्यों? सर ए को बस, एक के पास अभी खर्च करने के लिए पूरे 121 रुपीज है। हाँ, तो अपन अपन इसको आइटम 3 में 42 दे देंगे, तो अपने पास आइटम 6 और आइटम 2 बाकी है। और आइटम 2 भी अपन इसको दे सकते हैं कुछ 50% डिवाइड करके, जो भी पैसा बचा रहेगा। ये तो पर जो ऐसा आई ई है कंडीशन ना, जो रेट। आइटम 3, सर आइटम 3 में ई नहीं ले सकता वो जो है। क्या बोल रहे हो? आइटम आइटम 3 है, वो ई नहीं ले सकता, ए ने लिया है वो आइटम। क्यों? क्यों क्यों? कि अगर आइटम ए या ई ले लेगा अगर उसको, तो आइटम 7 के बाद उसके पास लास्ट में 70 रुपए नहीं बचेंगे। अगर 43 पे भी लेगा आइटम 3, ई हाँ, ने अगर ये वाला पॉइंट देखो, जैसे ये वाला है ना, ये उसने मिनिमम यदि 37 पे भी लिया है, मिनिमम 37 पे भी लिया है, हाँ, तो उसके बाद 107 रुपये बचे। तो अब वो ये तो ले ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये ए ने लिया है 42, और ए ने 42 में लिया है, और लास्ट में भी वो 69 रुपीज की बिड लगा रहा है। इसका मतलब ए ने और कोई भी आइटम नहीं लिया। इसका मतलब ये 32 में ये लेकर गया है, यस सर। और ये 37 में ये लेकर गया होगा। 32 और 37 69 हो भी रहा है। हाँ सर, उसमें बच जाएगा लास्ट में वन फिर। क्यों 69 हो रहा है तो वन, हाँ तो 74 बच जाएगा। हो गया ये यार। तो ये यहाँ पे 37 की बिड लगाई होगी इसने, है ना? और तो ये बिड लेकर गया है, इसका भी पता चल गया, ये बिड लेकर गया है ई, ये वाली बिड लेकर गया है ए। अब ये वाली बिड सी, और सी के भी तो रुपए पूरे हो चुके हैं ना, ठीक है, भी पूरे हो गए। तो ये सी ले जा नहीं सकता, तो ये बी लेकर गया है, और ग्रेटर देन 36 पे। हाँ, तो अब आ गया आंसर। भारी सेट था, भारी नहीं था मतलब, अच्छा सेट था, टाइम लगने वाला सेट था, मतलब एक एक चीज देख के करना। ये सर वो केवल ये लास्ट का क्या, कैसे डिटरमाइन करना है? क्या डिटरमाइन करना है? जो आइटम 10 है उसमें अपन को वो देखना है बस किसी के पास लास्ट में कितना अमाउंट आइटम बाकी है 10 बस। के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आइटम 10 के पास सबके पास रुपए हैं, तो लेके कौन जाएगा? जो सबसे हाईएस्ट बिड लगाएगा। अब 75 से ज्यादा बिड की औकात है क्या बी की, वो देखना है केवल। यस सर। ठीक है ना? तो ये इस तरह से है। सर ये उठाने जैसा था क्या, उठाने के नाम? यार ये मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा यार, बहुत दिमाग। इतनी जल्दी होने वाला सेट नहीं है। अरे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया एक तरीके से। हाँ, एक्चुअली हो गया एक्चुअली, है ना? तो ये क्या, एक एक बिट, लॉजिक अपना सही था, पर एक एक बिट को टिक क्रॉस करना और वैसे करना, उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा।